Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. Dear students, today I am going to teach you Chapter 1 9th class नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको अच्छी तरह जान जाएंगे तो आगे 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, हायर क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। डिजिट और नंबर क्या होते हैं। डिजिट और नंबर के बीच में डिफरेंस आई थिंक ऑलमोस्ट स्टूडेंट जानते होंगे। डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। जैसे देखें डिजिट्स जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास डिजिट्स हो गए। इसके बाद नंबर हो गए। जब देखेंगे नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स तो हमारे पास 0 से 9 है, केवल 10 डिजिट होते हैं क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। डेसिमल सिस्टम में जीरो इंक्लूड करके 1 से 9 तक टोटल 10 डिजिट हो गए। अब नंबर इनफाइनाइट नंबर बनते हैं, जैसे इन्हीं डिजिट की हेल्प से बनाया 5 4 3 8 1 ये बन जाएगा 54,381। हमने लिखा 2071 ये बन जाएगा 2071। ऐसे हम इनको यूज़ करके वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइट नंबर्स। तो नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना छोटा होगा, कोई लिमिट नहीं। बट डिजिट केवल 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम बताते हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, अब ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। आप घर बैठे पूरे 9th क्लास के 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं आप इजीली कर सकते हैं और पूरी तरह से बोर्ड के लिए तैयार होंगे। 100% मार्क्स आप ले सकते हैं अगर इन वीडियो को आप सीरियसली देखें, एक बार देखें और कुछ क्लियर ना हो तो दोबारा देखें, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। मैं हर एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, साथ में इसमें सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट भी मिलेगा। आप उसको कर कर अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बहुत इजी वे में। आप देखें नंबर सिस्टम क्या होता है। ये नंबर सिस्टम जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखो नंबर होता क्या है। हमारे पास ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर ये 2 तरह का होता है। हम जो रियल नंबर पढ़ रहे हैं ये 2 तरह के होते हैं। इससे भी पहले मैं एक बात और बताता हूँ। नंबर सिस्टम में हम जो 2 नंबर पढ़ते हैं, रियल और अनरियल। रियल आपके कोर्स में है, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में भी यही रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जब 11th में जाएंगे तो अनरियल आ जाएगा। अनरियल जो नंबर रूट में नेगेटिव में हो, अभी उसे डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको हम जो आपके कोर्स में है वो बता रहे हैं। रियल नंबर 2 तरह का होता है, एक इन डेसिमल फॉर्म और दूसरा नॉट इन डेसिमल फॉर्म। यानी ये केवल 2 तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, एक डेसिमल में, एक नॉट इन डेसिमल में। अब जैसे हम कहते हैं जो नंबर डेसिमल में हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसमें भी देखें 2 तरह का नंबर होता है। एक नंबर होता है इसमें रैशनल नंबर और दूसरा हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। यानी रैशनल और इरेशनल 2 तरह के नंबर होते हैं। अब जो रैशनल नंबर होता है इस नंबर को हम p/q, अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो रैशनल नंबर होता है। अब p/q इसकी कंडीशन क्या होती है, वेयर फर्स्ट पार्ट p q बोथ बिलोंग्स टू I
और जेड। अब यहाँ पे देखें आई और जेड को बिलोंग कर रहे हैं। आई का मतलब क्या होता है? अगर हमने आई लिखा, आई से मतलब है इंटीजर, और जेड क्या है? जेड को ज़हलन कहते हैं। ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है इट मीन्स टू काउंट, यानी जिन्हें हम गिनते हैं, गिन सकते हैं। तो जेड से लिख सकते हैं या आई से लिख सकते हैं हम। तो पी क्यू दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। सेकंड, क्यू नॉट इक्वल टू 0। थर्ड, पी एंड क्यू बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 और अदर देन 1, अदर देन 1, यानी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे हम कहें, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हमने लिखा 3/5, 3/5 लिखा आपने, ये क्या है? 3 देखते हैं यहाँ पर क्या है? P 3 है, क्यू क्या है? 5। दोनों नंबर क्या है? इंटीजर हैं, 3 5, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। क्यू 0 नहीं है। दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हो गया। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो आप 3/5 है, तो 3 को 5 से अगर डिवाइड करें, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 0, 5 6 30, यानी हमारे पास 3/5 को डेसिमल में लिख दिया हमने 0.6। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए कोई और नंबर, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर भी आगे 2 तरह का नंबर होता है। वो कौन सा हुआ? रैशनल नंबर 2 तरह का है। एक नंबर है हमारे पास इसमें जो है नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह सकते हैं इसको, एंड रिपीटिंग। इसको बोलते हैं रिकरिंग भी बोलते हैं, एंड रिकरिंग माने जो नंबर बार बार आए। जैसे देखो टर्मिनेटिंग में क्या हुआ? हमने जैसे 3/5 लिखा, तो 3 को 5 से डिवाइड कर दिया 0.6, ये फिनिश हो गया। हमने लिखा यहाँ पर 5/2 लिखा हमने, 5/2 लिखेंगे तो देखो 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 नहीं जाएगा डिवीज़न, डेसिमल लगाओ 0, 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2.5। इस तरह से हम कई नंबर ले सकते हैं जिनको डिवाइड कर सकते हैं, और ये फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जैसे हमने एक और लिख दिया 7/2, 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बच गया, डिवाइड होगा, डेसिमल लगाओ 0, 2 5 जा 10, अब यहाँ 0 हो गया। तो ये भी फिनिश हो गया 3/5, यानी ये टर्मिनेट हो गए। यानी जो रैशनल नंबर है, एक टर्मिनेटिंग हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी रिकरिंग। इसको हम जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हमने लिखा E.G। अब एक बात ध्यान रखें, अगर हम कहीं लिखते हैं E.G, ई का मतलब होता है एनर्सिग्रेसिया, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिखते हैं उदाहरण के लिए, तो आपने ऐसे लिख दिया 1/3। अब 1/3 क्या है? इसको हम डिवाइड करके देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 1 तो जाएगा नहीं, 0 लगाओ, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 आया, 0 लगाओ तो 3 3 जा 9। ऐसे बार बार रिपीट होता जा रहा है ये। तो हम जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 0 तो है ही है, 0.3 बार बार आ रहा है इसलिए बार लगा देते हैं, इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं
0.3। इस तरह से अगर हमने लिखा 1/6, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं 1/6। अब 1/6, 1 को 6 से हम डिवाइड करें, डेसिमल 0, 6 1 जा 6, कितना आ गया 4, फिर 0, 6 6 जा 36, फिर 4 0, 6 6 जा 36, फिर 4 0, 6 6 जा 36। अब देखते हैं हमारे पास जो है 1/6 आ रहा है 0.1666, बार बार रिपीट हो रहा है, हम लिख सकते हैं 0.16 बार, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.16 बार। ये 3 के ऊपर ये बार लग जाएगा, यानी बार बार। इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी रैशनल नंबर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का, जो डेसिमल की फॉर्म में है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी रिपीटिंग, जिसमें ख़त्म हो जाए टर्मिनेटिंग, ख़त्म ना हो बार बार आए, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। इस तरह से हो गया। तो ये 2 तरह के रैशनल नंबर हो गए हमारे पास जो डेसिमल के फॉर्म में आते हैं। अब इरेशनल नंबर में आते हैं, वो भी डेसिमल की फॉर्म में आते हैं। वो देखिए नंबर आप किस तरह से हम लिखते हैं इनको। यहाँ देखते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर में √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 एंड इस तरह से बहुत सारे लिखेंगे पाई। अब √2 को लिखते हैं हम 1.414, ऐसे चलता जाएगा, √3 1.732, √5 2.236, ऐसे चलता जाएगा। और पाई आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे 3.14 आता जाएगा। यानी ये नंबर क्या है, टर्मिनेट नहीं है। और ये जो इरेशनल नंबर है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग। अब तीनों में फ़र्क देखें, जो मैंने बताया नंबर सिस्टम 2 तरह के होते हैं डेसिमल फॉर्म में, नॉट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में 2 तरह का हो गया, रेशनल, इरेशनल। रैशनल भी 2 तरह का हो गया। अब रैशनल क्या है, जो नंबर p/q की फॉर्म में आ जाए, p/q में दोनों जो p/q हैं इंटीजर को बिलोंग करें और q 0 ना हो और दोनों में कॉमन फैक्टर ना आए। लेकिन ये जो रैशनल है 2 तरह का होगा, एक टर्मिनेटिंग, डिवाइड करें पूरा ख़त्म हो जाए डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ख़त्म ही ना हो, टर्मिनेट ना हो, पर बार बार वही नंबर आए, ये हो गया। और इरेशनल जो टर्मिनेट तो नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, दोनों ही नहीं होते, वो इरेशनल है। जैसे √2 1.414 कुछ ना कुछ आता जाएगा, √3 1.732 अलग अलग नंबर आएंगे, √5 इस तरह से आएंगे, √7, √11 और 17 और पाई 22/7। पाई जानते हैं, ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरिया निकालते हैं हर जगह इसका यूज़ होता है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं अर्थ पे, तो अर्थ का टोटल सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। अर्थ का हम लिखते हैं पाई, निकलता कैसे है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का डायमीटर और सरकमफ्रेंस ऊपर उससे डिवाइड कर दें, ये आ जाता है। ये सारे के सारे हमारे नंबर कैसे हैं, ये जो है इरेशनल नंबर हैं और ये डेसिमल की फॉर्म में है। अब ये हमारे पास बताया रियल नंबर में डेसिमल के फॉर्म में आने वाले तीनों हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब आते हैं हम नॉट इन डेसिमल फॉर्म में, जो नंबर डेसिमल की फॉर्म में नहीं है वो कौन से नंबर हैं, वो देखते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर। अब हम इसको एक रियल लाइन बनाते हैं। रियल लाइन पे आप देखेंगे, ये रियल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास नंबर शुरू होता है, इसे बोलते हैं रियल लाइन। रियल लाइन में ये नंबर सिस्टम में ये है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पर 1, ये आ गया 2, 3, 4, 5,
अब देखते हैं यहाँ से जो नंबर शुरू हुआ चलता जा रहा है लास्ट में इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो नंबर हैं सारे के सारे देखते हैं क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर, इसको पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कहें हम। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आई, बट पॉजिटिव तो प्लस लगा दें। इसको हम जेड से भी लिख सकते हैं, जेड बताया, जेड पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बताया आई इंटीजर होता है, जेड जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है काउंट, 1 2 3 4 हम काउंट कर रहे हैं, तो हम इसको दोनों से लिख दें। यानी इस पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखें नेचुरल नंबर, ये अभी जो पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया आई पॉजिटिव। और नेचुरल नंबर में जो आ रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं, एन नंबर, एन नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। इसको दोनों एक ही मतलब हो गया, नेचुरल नंबर और इंटीजर। अब देखते हैं इसके अंदर हम एक बात और, जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये 0 है। अब इसको हम कह सकते हैं 0, और इधर आएंगे तो 0 और इंक्लूड कर लें तो कल आता है W यानी होल नंबर, इसको होल नंबर कह देते हैं अगर 0 और इंक्लूड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में अगर हमने इस 0 को और इंक्लूड कर दिया, यानी हम कह सकते हैं 0 से लेकर ये नंबर, ये क्या बन गया, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करके कंप्लीट नंबर हो गया। ये सारे डिजिट होते हैं, मैंने बताया 9 तक चले जाएं और आगे तक चले जाएं तो नेचुरल नंबर है, और 0 इंक्लूड करने पर क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब देखते हैं अगर हम माइनस साइड पर जाते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5, तो ये जो नंबर है हमारे पास यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लिख सकते हैं आई ऊपर माइनस, यानी -1 से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर है आई माइनस, 1 से इधर जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव। बट अगर इसे 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो सारे इंटीजर बन जाएंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं पूरा का पूरा हमने कहाँ तक इंक्लूड किया, यहाँ तक सारा इंक्लूड कर दिया, और ये बन गया इंटीजर। इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, हम कहें रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर में तो ये भी रैशनल हो गए, ये भी रैशनल हो गए और ये भी रैशनल हो गए। तो ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर बट ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। इसी में हम ये भी कह सकते हैं, अब एक और चीज़ देखें आप यहाँ पर, जहाँ तक मैंने बता दिया रैशनल नंबर के बाद। अब देखते हैं इसके अंदर अगर हम आए 5th में, इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ये नंबर देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये इवन नंबर है। 6 आ गया, ऑड नंबर क्या है वो, 1 3 5 7। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ऑड नंबर है। इसके बाद हमारे पास 7 आ गया, इवन ऑड दोनों हो गए। अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो जिनके कोई फैक्टर ना हो 1 के अलावा, यानी द नंबर विच हैज़ नो फैक्टर, अपने अलावा और कोई फैक्टर ना हो 1 के अलावा, यानी उसका केवल फैक्टर 1 हो सकता है या वो खुद नंबर हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम के बाद आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे हमने लिखा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं द नंबर विच हैज़ मोर देन 1 फैक्टर अदर देन 1, जैसे लाइक हम कहते हैं 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। देखो हमारे पास जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, लेकिन 6, 1, 2, 3, 6, मतलब इसके फैक्टर जो है हमारे पास 6 किससे डिवाइड होगा, 1, 2, 3, 6 सभी से डिवाइड होगा, तो ये इसके फैक्टर हैं। एक फैक्टर यानी 1 के अलावा भी ज़्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट हो गया। 8 लेते हैं, 1, 2, 4, 8, यानी 8 इन सभी से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 से ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर हम इनमें देखते हैं 2 के फैक्टर 1 into 2, 1 and 2, अगर हम 3 लें तो 1 and 3, 5 लें तो 1 and 5, तो देखते हैं इसके फैक्टर क्या, इटसेल्फ द नंबर अदर देन 1, यानी हमारे पास खुद नंबर से डिवाइड हो रहा है और 1 से, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। और एक से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो जाए 1 के अलावा वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट के बाद आता है 9th को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जैसे हमारे पास 3, 5, यानी द नंबर विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसको ट्विन प्राइम भी बोलते हैं, हम ट्विन प्राइम भी कह सकते हैं। ये 3, 5 आ गया, 5, 7 आ गया, और कह सकते हैं 11, 13 आ गया। ये नंबर क्या है, 2 नंबर हैं, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम हो गए। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसमें, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में है। कह देते हैं क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर हैं? यस, क्योंकि ये तो सारे रैशनल नंबर हैं। क्या रैशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं? रैशनल नंबर तो सारे ये भी हो गए, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुए ना, ये तो डेसिमल में आ गए, वो इंटीजर भी नहीं है, तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हुए। जैसे हम कहते हैं क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो नेचुरल नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो होल नंबर में तो आ सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकता है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आ जाता है, नेचुरल में 0 नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि रियल नंबर में क्या है, 2 तरह का, एक डेसिमल फॉर्म, एक नॉट इन डेसिमल फॉर्म हो गया, दूसरा जो डेसिमल फॉर्म में हो गया रैशनल, इर्रेशनल। अब रैशनल में भी 2 तरह के हो गए। रैशनल क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में आए, p/q इंटीजर हो, क्यू 0 ना हो, दोनों में कॉमन फैक्टर कोई ना हो 1 के अलावा, और एक टर्मिनेटिंग हो गया इसमें, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल में टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल एंड हो गया, जिसका इसमें एंड नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इरेशनल में इसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, वह डेसिमल फॉर्म है। ये सारे के सारे, ये रैशनल, ये इरेशनल। फिर हमने बताया जो डेसिमल फॉर्म में नहीं है वो इंटीजर हैं सारे के सारे, इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 0 को छोड़ 0 इंक्लूड कर लिया हमारे पास, तो होल नंबर हो गया। और जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब रैशनल नंबर, ये नेगेटिव भी ऐड कर दो 0 तो सारा रैशनल बन गया, क्योंकि मैंने बताया कि देखो आप इसको रैशनल कैसे कह सकते हो, जैसे 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। हम इसको सभी, जैसे हमने लिखा 0/1, तो हम कहेंगे p एंड q दोनों इंटीजर हैं, तो 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर है, बिलोंग कर रहा है। q 0 के इक्वल नहीं है तो 1 0 तो नहीं है,
फिर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है रैशनल नंबर की, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो गए। तो आप इस तरह से इसमें इवन ऑड ये सब कुछ याद रखेंगे, आपको किसी क्लास में 9th के अलावा 10th में 11th में 12th में किसी में समस्या नहीं आएगी। और प्यारे बच्चों, आप इसको बड़े इजीली तरीके से अब समझ गए होंगे। आप नहीं थोड़ा सा अगर नहीं एक बार समझ आए तो दोबारा वीडियो देखें, और आपको इसके बाद मैं एक्सरसाइज भी समझाऊंगा किस तरह से इस एक्सरसाइज इससे ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के अंदर, और आप एक एक करके 1.1, 1.2, 1.3 बहुत इजी लगेगा। घर बैठकर आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं और 100 में से 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं 100%। मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल को जो है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, दूसरों को शेयर करें। आप जितना से ज़्यादा देखेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, उतना ये चैप्टर और अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट होगा।